ये है दो मुहा सांप जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, और ये है दो मुहा सांप जो टीवी चैनल के प्राइम टाइम पर दिखाई देता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये बोल करके मैंने इनका अपमान कर दिया है। ये भी इनसे कम ही जहर उगलते हैं, कई बार तो रिचार्ज भी करवाने जाते हैं। इसीलिए आई एम सॉरी बाबू। आई एम सॉरी बाबू। डिटेल बाद में, अभी थोड़ा मैं पहले माहौल बना लूं। क्या करूं, मैं अकेले हूं, मेरे पास इनकी तरह झुंड थोड़ी ना है। इस पूरे हफ्ते तो भाई साहब, अगर आप लोगों ने गलती से टीवी खोल लिया होगा तो आप लोगों को बस 1 2 3 नाम ही सारे के सारे चैनलों पर दिखे होंगे। एक ही सवाल, एक ही चीज को मुद्दा बता करके सांप नेवले की तरह लड़ते हुए ये दिखाई दिए। इसमें भी इस हफ्ते न्यूज 18 तो मतलब टॉप पे रहा, 20 निकला सबसे। टूल किट तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, खूब इनके मुंह से, ये देखिए आया टूल किट, कनाडा से आया टूल किट, चाइना से आया, पाकिस्तान से, पता नहीं कहां से टूल किट ये लोग लेकर के आते हैं। लेकिन दरअसल ये टूल किट केवल व्हाट्सएप से आता है। मैं इन लोगों को तो आप लोगों के लिए ही देखती हूँ, समझ रहे हैं, वरना मतलब मैंने तो कसम खा ली थी नहीं देखूंगी, मैंने कभी सीरियस ही नहीं लिया। इस हफ्ते की तो इनकी खबरें देख करके ऐसा लगा कि मानो स्क्रिप्ट इनके व्हाट्सएप पे आया और वहां से निकल करके इन्हीं लोगों के टेलीप्रॉम्प्टर पे चलने लगा, और ये लोग लगे अपनी ही भाषा में पढ़ने, हमारे बकबकाने। अरे सही में भाई, जो लोग इन लोगों को देखे होंगे उनसे पूछिएगा, वो चट से बता देंगे कि मैं सही कह रही हूं। अब मैं इन लोगों की तरह ज्यादा घुमाऊंगी नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे पहुंचूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर टीआर फोबिया का नया एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जब बच्चों के पास कोई कमबैक नहीं होता तो कहते हैं ना कि जो बोलता है वही होता है। आज मैं वही बच्चा हूं। सुशांत ने अमेरिका को डबल स्टैंडर्ड वाला बताया है। सुशांत किसी को डबल स्टैंडर्ड वाला बोल रहा है, माने डबल स्टैंडर्ड शब्द का मतलब तो इसे यानी पता है। सुशांत बोला क्योंकि वो है। आगे से कोई डबल स्टैंडर्ड का मतलब पूछे तो शब्द मत खर्चना, सुशांत की ये वीडियोस दिखा देना। चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। अब बकैत बकैती नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो फर्जी मार्ट साहब एक असली मास्टर को शिक्षा का ज्ञान देने लगे। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि 2 कौड़ी के टोल की तरह बर्ताव करते ये सज्जन छात्रों को तैयारी कराते हैं और जियोपॉलिटिक्स की इनकी समझ बताती है कि इनसे दुनिया के बारे में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य कितना अंधकारमय हो जाता होगा। 2 कौड़ी का बर्ताव है, सच दिखाना 2 कौड़ी का बर्ताव है इनके हिसाब से। इसीलिए तो लगता है झूठ परोसते रहते हैं। 2 कौड़ी के ट्रोल की असल भाषा क्या होती है मैं दिखाती हूँ आपको। ये होती है, ये फर्जी मास्टर साहब चुनाव के रिजल्ट पे कहता है कि लात भी पड़ गई, पुंगी भी बच गई, वोटर्स ने राज और उद्धव दोनों को उनकी जगह दिखा दी। अब पहले के पत्रकार चुनावी विश्लेषण कैसे कैसे करते थे और ये कैसा कैसा कर रहा है राम। लुंगी पुंगी जैसी घटिया बात पे तो अभी तो हम राज ठाकरे को ही सुना रहे थे, ये तो और गया गुजरा निकला। इसीलिए तो कहा कि 2 मुहा सांप भी इससे लजाता होगा। ये इनकी कोई नई बीमारी नहीं है, स्वभाव है, और नेचर एंड सिग्नेचर कांट बी चेंज्ड। शुरू से ही ऐसा है ये। कभी रवीश के नाम पे फुटेज बटोरता था, अब रवीश का विरोध करके फुटेज खाता है। कभी अजीत अंजुम के सवालों पर लालोट हो जाता था और नेशन वांट्स टू नो वाले चचा को गरियाता था। आज अजीत अंजुम जैसों को टुकड़े टुकड़े बोलता है, और नेशनल वाला तो जो है ना वो तो वैचारिक यार है इनका। सवाल तो वैसे ये भी पूछता है। हाँ, पूछा है ना सवाल, पापा आपको भी डांटते हैं क्या? आपको कभी मोदी जी या अमित शाह जी से डांट पड़ी है? वीडियो ट्वीट किया कैप्शन के साथ, दुनिया सोचती है कि अमित शाह कड़क है और पार्टी के लोग उनसे घबराते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को सुनिए कि सीएम तक को पीएम मोदी कैसे हड़का जाते हैं अगर काम में कमी रह जाए तो। जरा देखिए भाव भंगिमा, मुंह देखिए, बस लगा मुंह से लात टपकने वाली है। खुश हो रहा है, होना भी चाहिए। इससे पता चलता है कि पापा खाली इन्हीं को नहीं हड़काते हैं, गजबे है। गोदी मीडिया का थीम था इस हफ्ते, आग लगे बस्ती में हम मौलवी गरियाएंगे मस्ती में। हालांकि ये थीम तो सालों से है। खैर, इस हफ्ते जो नाम मिले और जो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा इन्हें देश के लिए लगा और इन्होंने बताया वो था कि ईरान में हिजाब, मौलाना मदनी का बयान और ओवैसी ने हिजाब पर क्या बोला है। तो बात ये थी कि न्यूज 18 के जितने भी लोग हैं, अरे वही बदअमन चोपड़ा, गुल्लू, विदेशों की महिलाओं का हिजाब उतरवाने और एक धर्म में फेमिनिज्म का नारा बुलंद करने वाली रूबिका लियाकत, मुद्दा यह था इनके पास कि मौलाना मदनी ने एक पोस्ट में लिखा है कि गांधी जी की हत्या के बाद ही कांग्रेस को देश की सांप्रदायिक ताकतों को खत्म कर देना चाहिए था। पोस्ट करने में जितना टाइम नहीं लगा ना,
उससे भी कम टाइम में न्यूज 18 ने अपने लड़ाकों को काम पे लगा दिया और ये लग भी गए। किया तो इन लोगों ने अपना अपना अलग अलग टाइम पे, लेकिन सबने इन्हीं मुद्दों पे बात की, एक ही लैंग्वेज में बात की कि आखिर मौलाना सांप्रदायिक किसको कह रहा है। गांधी जी के हत्यारों को तो फांसी हो गई थी, फिर कैसे कह रहा है कि सांप्रदायिक ताकतों से निपटे नहीं। यही 2-3 बातें इस हफ्ते इन लोगों ने बोली है, खराब टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार बोली है। महात्मा गांधी की हत्या की जांच के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ कर दिया था कि इस हत्याकांड के पीछे कोई संगठन नहीं बल्कि कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। खत बार बार हमने आपको दिखाए। वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ नरमी बरती। पत्रकारिता नहीं आती तब भी ठीक था यार, इनको तो पढ़ने भी नहीं आता है। मदनी कहते हैं सांप्रदायिकता कुछ लोग, एंकर चिल्लाते हैं मर तो गया गोडसे। नाथूराम गोडसे को तो इस देश में फांसी दे दी। हद दर्जा बेवकूफ लोग फेमस हो गए आजकल। हमारे गोडसे ही सांप्रदायिकता है या फिर सांप्रदायिक विचारधारा का एक मारा भर है। गोडसे के मरने से सांप्रदायिकता मर गई क्या? गोडसे जिस विचारधारा का था, उग्र हिंदुत्व, आरएसएस वाली विचारधारा, खत्म तो ऐसी विचारधारा को न करना पड़ेगा। एक अपराधी के मरने से अपराध नहीं खत्म होता है जी। गांधी जी के हत्यारे को फांसी दी गई थी, यही बता करके गुल्लू इतिहासकार बना था। रुबिका तो और आगे निकल के उन्होंने इसी बात पर मौलाना का फैक्ट चेक करके भी नाम से कुछ शो कर दिया था। बात वही कि गांधी जी के हत्यारे को फांसी दी गई थी। मतलब मदनी साहब शायद भूल गए कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को तो इस देश में फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी के हत्यारे को तो इस देश के कानून के मुताबिक फांसी की सजा दे दी गई। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मतलब इन तीनों लोगों ने पूरे हफ्ते मिल करके यही बात बार बार बोला। देश का सबसे बड़ा सवाल बनाए रखा। और खास बात यह है कि इनके जो शोज है ना, सारे शोज में गेस्ट भी लगभग सेम ही थे, 1-2 लोग ही इधर उधर हो रहे थे। अरे वही टाइप के गेस्ट, वो राजनीतिक विश्लेषक, वो फर्जी वाले हर्षवर्धन त्रिपाठी टाइप। हाँ, अब इतने से भाई साहब फुर्सत नहीं मिली थी कि इन लोगों का मन एक बार फिर से धुरंधर बनने का कर गया। वो भी तो इंपॉर्टेंट इशू है ना, देश का विकास टिका हुआ है इस पे। धुरंधर, अरे हाँ, धुरंधर वाले प्रोपेगेंडा का खुमारा भी नहीं उतरा इन लोगों से। बात यह है कि अभी बीएमसी चुनाव चल रहा था। मतदान करने के लिए धुरंधर फिल्म की हीरोइन सौम्या टंडन मतदान केंद्र पर पहुंची, लेकिन न्यूज 18 ने यहां भी अपनी धुरंधरई दिखाई और लिखा कि मतदान करने पहुंची रहमान डकैत की वाइफ। एक बार देख करके लगा कि चुनाव मुंबई में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है। अरे थोड़ी सी टीआरपी और ढेर सारे प्रोपेगेंडा के लिए रोज रोज कितना ही गिरती जा रहे हो तुम लोग। मैं भी ना क्या फालतू सवाल पूछ रही हूँ। मेरा तो हो गया बस आज का। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।